Assalamu alaikum, everyone. My name is Aliyah Morgan, and I am a 14-year young girl living in North Carolina. Today, I want to share something very special and personal with you. So don't skip. Stay with me till the end. तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आलिया मॉर्गन है और मेरी उम्र 14 साल है। इस एतबार से आप कह सकते हैं कि मैं मज़हब तब्दील करने के फ़ैसले के लिए एक इंतहाई कम उम्र लड़की हूँ। जी हाँ, मगर मेरा अल्लाह जब चाहे और जिसे चाहे हिदायत दे दे। मेरा ताल्लुक़ अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना से है और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम और सबसे ख़ास चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप किए बग़ैर एंड तक मुकम्मल देखिएगा। मेरी बहुत ही अच्छी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि सबसे अच्छी दोस्त कुवैत में रहती है और वो मुसलमान है। वो ही मेरा इस्लाम से तारुफ़ का पहला ज़रिया बनी और उसी ने मुझे बताया कि इस्लाम क्या चीज़ है और मुसलमान अपनी ज़िंदगी में क्या अकायद रखते हैं और कैसे इबादत करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं और मेरी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं, वो जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी बचपन से ही बहुत अच्छी नहीं गुज़री है। मुझे स्कूल में और अपने इर्द गिर्द मुआशरे में अपने हम उम्र बच्चों और क्लास फेलोज से हमेशा तज़हीक और तंज़ का निशाना बनाया गया है। यही वजह थी कि मेरे फ़िज़िकल कोई दोस्त नहीं थे और मेरी दोस्ती ऑनलाइन ही थी, जिनमें से मेरी सबसे अच्छी दोस्त यही कुवैत वाली मुसलमान लड़की थी। मैंने महसूस किया कि अपनी इस दोस्त के कहने पर मैंने जब इस्लाम का बाकायदा मुतालिया शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी से परेशानियां दूर होने लगीं। मेरा तन्हाई का एहसास ख़त्म होने लगा और मेरा दिलो दिमाग एक अजीब से सुकून और इत्मीनान से भरने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी ज़िंदगी अंधेरों से भरी हुई थी और यकदम सूरज तुलू हो गया है। तमाम अंधेरे छट गए हैं और हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। मेरी ज़िंदगी पर जमी परेशानियों की बर्फ़ यकदम पिघल गई हो, जैसे किसी मरीज़ को यकदम शिफा मिल गई हो। मैं इस्लाम के साथ शदीद मोहब्बत में घिर गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। जल्द ही फ़ैसला कर लिया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। मैं इस फ़ैसले में अटल थी कि इस्लाम ही मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन रास्ता है। मगर मेरे लिए इस्लाम कबूल करना इतना आसान भी नहीं था। अगरचे इस्लाम की वजह से मैं पिछली तमाम परेशानियों से निजात हासिल कर चुकी थी, मगर अब एक नई परेशानी का शिकार हो चुकी थी कि इस बारे में अपने पेरेंट्स को कैसे आगाह करूं। और आखिरकार अपने अल्लाह पर भरोसा करते हुए मैंने कलमा शहादत पढ़ने का फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे वालिदैन आज भी मेरे इस फ़ैसले से आगाह नहीं हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह वो सब बेहतर करेगा, मगर इसके साथ साथ मैं खौफज़दा भी हूँ कि मेरे इस्लाम कबूल करने की ख़बर से मेरे वालिदैन का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिप्रेशन मुकम्मल ख़त्म हो गया है। मेरी ज़िंदगी से मायूसी ख़त्म हो चुकी है और मेरे अंदर इस मस्बत तब्दीली को मेरे पेरेंट्स ने भी महसूस किया है और वो इस तब्दीली से बहुत खुश भी हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज़ पढ़ रही हूँ। इस्लाम पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल दरामद करने और मज़ीद इल्म हासिल करने की मुसलसल कोशिश कर रही हूँ और अक्सर अपनी इबादत अपने कमरे में छुप कर करती हूँ।
اکثر اس بات پر کہ گوشت حلال ہے یا حرام میں احتیاط کرتی ہوں اور گوشت کے آئٹم نہیں کھاتی۔ اس پر بھی میں نے اپنے پیرنٹس کو یہی بتایا ہے کہ میں ویجیٹیرین یعنی شاکاہاری ہو گئی ہوں اور گوشت کے بنے آئٹمس نہیں کھاتی۔ اگرچہ پچھلے کئی مہینوں سے میں نے اپنے والدین سے اسلام کے بارے میں کافی گفتگو کی ہے اور میں اکثر ان کو اسلام کی سچائیاں بتاتی رہتی ہوں اور وہ اس بات پر اسلام کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ اپنے مذہب پر قائم رہنا اور کبھی اپنا دھرم تبدیل مت کرنا۔ میں اس بات سے کافی خوف زدہ ہوں کہ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی، تو جس دن ان کو اس بارے میں پتہ چلے گا ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ میرے والدین کو بھی اسلام میں چھپی وہ حقیقت دکھائے جو مجھے دکھائی ہے۔ میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتی، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ میرے والدین کو بھی ضرور اسلام کی روشنی سے سرفراز کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سب سے بھی التجا ہے کہ میرے والدین کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسی ہی صورتحال کا شکار ہے تو یقین رکھیے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ بے شک اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیے۔